शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलिए, स्वागत है कौटिल्य परिवार में। पहला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने 90 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 90 क्वेश्चन, 10 मिनट 15 मिनट। एक्चुअली एप्लीकेशन वाले दिल्ली वाले टीम और बेंगलोर वाला टीम दोनों आके बैठा हुआ था। अभी भी हमने कहा कि आप बैठे रहिए, वो फिर अब चल जाएगा तो कुछ कुछ फीचर सब जोड़ने का है। हाँ ना, उसको तो हम ही लोग रोके हुए हैं, सिक्योरिटी पर्पस रिकॉर्ड कर रहा है। एक बार क्या पूरा बैच रिकॉर्ड निकल गया। तब कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप कौन सा नांगलपुर, दुइयों तो शहर बसाया था, नांगलपुर एवं बरार कहाँ रहता, हजारा कौन। अब कृष्णदेव राय ध्यान देना, कृष्णदेव राय को समझेगा तुलुब, याद आया, संगम, सालुब, तुलुब, अरबीदो, 4 वंश। तुलुब वंश से संबंधित क्वेश्चन से बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इसका नाम रखा हुआ है। बाबर ने आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में, जिसका अकबर के कहने पर फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा के नाम से किया था। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा। अब आया कृष्णदेव राय के काल में 8 कवियों का समूह था। 8 कवि कौन सी भाषा का? तेलुगु भाषा का। जिसके सबसे प्रमुख थे अलसी पेडन्ना, दूसरा प्रमुख थे तेनाली और राम। चलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन, कृष्णदेव राय खुद एक विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में जाम्बती कल्याणम और संस्कृत में आमुक्तमाल्य, जाम्बती कल्याणम संस्कृत में और तेलुगु में आमुक्तमाल्य। फिर से सुनिएगा, संस्कृत में जाम्बती कल्याणम, संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और आमुक्तमाल्य तुलुब में, जिसमें उनके प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक विद्वान के बारे में चर्चा किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पद, जब ये नियंत्रक एवं महालेखा पद आया, यह आया है कहां से? 1935 के बाद परिषद अधिनियम से। 1935 के इंडियन काउंसिल 1935। क्वेश्चन पूछेगा, यह एक संवैधानिक पद है। इनका वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151। क्वेश्चन पूछेगा, यह लोक लेखा समिति का गाइडनर का काम करता है। क्या किया भाई? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का पर्यवेक्षक है, संरक्षक है, गाइडनर के। क्वेश्चन से भारत सरकार का लेखा विभाग का प्रधान, और क्वेश्चन से खर्च का नियंत्रण किसके हाथ में? क्वेश्चन आएगा तो इसका कारण हटाने की प्रक्रिया, चूंकि इनका कौन होगा? हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट का न होकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब यहां से ध्यान देना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्षमता रहता है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया,
कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। महान्यायवादी को हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव कोई ऐसा नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं और प्रकाश बादल राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें कभी हटाया जा सकता है। तीसरा, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राज्यपाल हटा सकते हैं। महाधिवक्ता कहाँ है? 165 में। महान्यायवादी कहाँ है? 76, 176, 88 आया 9 और 17, 165, 177। किस में है? सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट, मिनिमम की कहीं चर्चा नहीं, ना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट, मैक्सिमम की चर्चा है। क्वेश्चन चेक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष था। 15वां के द्वारा उसे 62 कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य का सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष था। 41वां के द्वारा बढ़ाकर 62 कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। अतः इसके बारे में कहा गया 6 साल या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए क्या होता। तीसरा क्वेश्चन चले, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरलैंड कह रहा। आयरिश सागर निश्चित रूप से आयरलैंड होगा ब्रिटेन के पश्चिम में। ब्रिटेन के पश्चिम में, चूंकि आयरलैंड वही है और हम लोग को पता है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। हो गया। क्या है? विक्की गोपालगढ़ आज से बीएसएससी का टेस्ट दिया, उसमें 40 नंबर आया है। प्रभु हम कहाँ हैं? गोपाल दरोगा का ना टेस्ट हुआ था है? आज दरोगा टेस्ट नंबर 11 डिस्कशन कब होगा प्रहलाद जी? भाई कल याद ही नहीं रहा। एक तो कल घर का सफाई अभियान था, तो आधे अधीरे हो पाया आगे, क्योंकि कल के बाद फिर हम तो 11 बजे उठबे किए, आराम रिलैक्स मूड में थे। डायरेक्टर साहब कहे कि भाई जी घर और नहीं साफ कीजिएगा इस बार, दूध छोड़ रहे, घर तो साफ ही है, तो झुट्टों से जगह घर में गंदा रहता है उन्हें साफ करते, सब दिन तब साफ सुथरा ही है। तो पति बोलती तब दिवाली में लोग काहे साफ करता है? तो हमने कहा ठीक है, क्या विचार है आपका? तो साफ होना चाहिए। ठीक, जो हुकुमा का। 2-3 को कोई यहां से बुलाया कि रे आप जो घर पे 12:30 पौने 1 बजे से सफा अभियान स्टार्ट हुआ, तो रात में 10:30 बज गया। और वो अध कचरा हुआ, फिर सुबह क्लास था, और बीच में हम टेलीविजन देखते रहे, क्रिकेट देखते रहे। तो कभी कभी क्या होता है, स्किप कर जाने से, नहीं तो कल आराम से हो सकता था, क्योंकि शनिवार को टेस्ट 75 दूनी 150 हो गया, तो कोई बात नहीं। एगो दाई दी को कम से कम बाकी तो रहना चाहिए ना। हाँ, मैच अच्छा क्या लगेगा? बढ़िया ही लगा। हमने कहा ध्यान देना, क्वेश्चन ऊपर में था स्कॉटलैंड, कहेंगे ब्रिटेन या इंग्लैंड, क्या कहेंगे? इंग्लैंड, वेल्स, उत्तर पर इधर स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। को मिलाकर क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम। केवल इतना लेते थे ग्रेट ब्रिटेन,
ग्रेट ब्रिटेन प्लस यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम। हो गया, ये तो बात बराबर हो गया कि भैया NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास या GNP बराबर NNP प्लस मूल्यह्रास या मूल्यह्रास बराबर GNP माइनस NNP। कहानी खत्म। चल आगे बढ़ते, 3 क्लियर। चौथा क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया संशोधन और संबंधित प्रावधान 101 GST, 102 OBC, 103 EWS, 104 SC ST प्लस दादर नगर हवेली दमन प्लस एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त। अब मिला लो, 101 में GST है 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर। 102 में OBC है, OBC है कहाँ 4 नंबर। 103 में EWS कहाँ है 2 नंबर 1 नंबर। क्या होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन चले। 105 में क्या राज्य को अधिकार दिया गया कि अपने यहां पृथक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 106 में महिला बिल 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने वाला वायसराय कार्यकारिणी परिषद शीर्षन करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि जमनालाल बजाज है बहादुर की उपाधि। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर हिंद की उपाधि। छठा नंबर चलो भाई, आकाश गंगा कैसा है, कैसा है भाई, सर्पिलाकार गैलेक्सी है भैया। और सर्पिलाकार गैलेक्सी में कितनी भुजा है 3 भुजा, जिसके केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र को वल्ज कहा जाता है। 3 घूर्णनशील भुजा है। कितनी भुजा है 3 घूर्णनशील भुजा। तीन घूर्णनशील भुजा। मध्यवर्ती भुजा में क्या गया अपना सूर्य है। हो गया, मध्यवर्ती भुजा में कौन है सूर्य है। क्वेश्चन से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह उपग्रह किस आकार में, आप नीचे बैठ जाए, पीछे ऊपर में बैठा हुआ है, नीचे बैठ जाए। सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह किस आकार में, किस आकार में, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ। किस आकार में भाई, चलो भाई इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते। 7वां क्वेश्चन, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल। अब देखो भैया 65 वर्ष तो है, चूंकि सेबी का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते। 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब 3 वर्ष या 70 वर्ष। मानवाधिकार आयोग, मानवा 8 नंबर। चलो भाई, यही सेबी की स्थापना के लिए सिफारिश कौन किया था, सेबी की स्थापना की समिति की सिफारिश S.A. दुबे, क्या कहेंगे, फेरवानी समिति राष्ट्रीय शेयर बाजार, S.A. दुबे समिति। स्थापना कब किया गया था 1988 में स्थापना, और संवैधानिक दर्जा 1992, वैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा। फिर से किस में ना
3 वर्ष या 5 वर्ष? मोबाइल मेरा क्या है? से भी 3 वर्ष। 5 या 65 वर्ष? सही है ना? हाँ ठीक है। तो अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन 8 नंबर। चलो, को सेबी का काम क्या है? सेबी पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जरा सब कुछ एक सबको रखिए ना भाई, नीचे ले। क्या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। कुछ लोग कहता है गुरुजी हमसे गुस्से में क्या? अजय कुमार शर्मा, विवेक कुमार, और नीचे लाइए, नीचे लाइए, और नीचे लाइए, बरखास्त है, और नीचे और रुक जाइए। अनुज यादव का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 100% प्रश्न सही होता है, 19 गलत हो गया है। मतलब 19 गलत। आगे क्या करे? प्लीज हेल्प, मैं गांव में रहकर स्टडी करता हूं। अनुज कुमार जी, बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 100% सही होता है, लेकिन 19 गलत हो गया। अच्छा, 100 में से प्रश्न 19 गलत हो गया, तो भैया निगेटिव पर कंट्रोल करने के लिए बार बार रिवीजन करते रहेंगे। सुपौल, पटना, यदुवंशी, धीरज। आइए, तीसरा पंचवर्षीय योजना कैसे कब तक? 61 से लेकर 66, 61 से लेकर। क्वेश्चन का इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास। क्या था? स्थिरता के साथ साथ जब ये आर्थिक विकास होगा, और दूसरा कहा था अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो गया। या समाजवादी समाज की स्थापना दूसरा का उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार वृद्धि पांचवा का था। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना किसरा का था भाई? यह चौथा का था। टिप ऑफ स्टेज 9वां नंबर। चलो भाई, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता एक दिन और आया था? कौन सा भाई? भारत छोड़ो आजाद दस्ता। ऊपर देखो सब लोग। आजाद दस्ता किसके दिमाग की उपज? कैप्टन नित्यानंद। कैप्टन, क्वेश्चन पूछेगा आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की? मोहन सिंह। यही क्वेश्चन आ रहा था माथा में। कैप्टन मोहन सिंह, आजाद हिंद फौज, आजाद दस्ता नित्यानंद सिंह। आजाद दस्ता क्वेश्चन पूछेगा आजाद हिंद फौज के पहले कमांडर मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद दस्ता के पहले कमांडर नित्यानंद सिंह। क्लियर हो गया भैया? ये सब लिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि दिमाग पर ज्यादा होगा तब पर से लिख लेंगे। आजाद दस्ता, जैसे कांग्रेस किसके दिमाग के ऊपर? लॉर्ड दिमाग की उपज कहेंगे कौन? नित्यानंद सिंह, प्रथम कमांडर नित्यानंद सिंह। कहेगा हजारीबाग जेल से तो सुभाष, सॉरी, जवाहरलाल जयप्रकाश नारायण और सूर्यदेव नारायण सिंह दिवाली की रात पटाखा छू रहा था, बीचे में ससर गया। क्वेश्चन पूछेगा ये पहला हो गया। तो आजाद हिंद फौज दिमाग की उपज कहेगा कैप्टन मोहन सिंह, प्रथम कमांडर कैप्टन मोहन सिंह, संस्थापक रास बिहारी बोस। बोसे तो लिखे
पुनर्गठन, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस। पुनर्गठन अजय साहू हो गया। कैप्टन मनमोहन सिंह के लिए एक और क्वेश्चन आएगा। HRA किसके दिमाग की उपज? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके दिमाग की उपज? क्वेश्चन छेगा सत्येंद्र नाथ, सचिंद्रनाथ सिंह, लेकिन संस्थापक कौन? योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल नहीं, योगेंद्र नाथ लिख लेंगे, लिखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल, संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्र HRA, संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन संगठक करता, संगठन करता योगेश चटर्जी। योगेश चटर्जी हो गया। क्वेश्चन INA किसके दिमाग की उपज? किसका? योगेश चटर्जी, सॉरी HRA। HRA दिमाग की उपज योगेश चटर्जी। स्थापना कब किया गया? 12 अक्टूबर या अक्टूबर 1924 कानपुर, अक्टूबर 1924 कानपुर। अक्टूबर 1924 कहां पर? कानपुर। क्वेश्चन HSRA, एस जुटा था 1928 में। HSRA 1928 दिल्ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। मुख्य रूप से कौन? चंद्रशेखर आजाद। चलिए हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई? बहुत अच्छा, 445। कितने राज्य, कितने जिले से? 12 जिले। सर्वाधिक लंबाई? पटना। अगला चलो बिहार नंबर, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ भाई। बिहार SSC इंटर स्तर। ये देखो आज 2 बिहार टीचर वाले का ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र लेके आए थे, हालांकि चंपारण के थे, और दिल वो जबरदस्त मतलब भावुक हो गए थे। इतने भावुक हो गए थे कि उनका शब्द ही निकल रहा था। एक हाथ से अलकनंदा नदी, एक हाथ से भागीरथी नदी, और यहां पर देवप्रयाग में गंगा बने थे। मतलब दिल छू गया। उन्होंने ऐसी बात कहा कि मुझे पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। मेरा ये दोस्त था, संजोग देखो कि दोस्त जो पढ़ाया वो 9-10 में पास किया, जो दोस्त पढ़ा 11-12 में पास किया। दोनों दोस्त लेकिन पास कर गया। कहा कि मेरा यही जिगरी दोस्त है जिन्होंने पेमेंट किया, गुरुजी का बैच ऑनलाइन लिए, और अंग्रेजी की तैयारी मैं खुद किया। बीएड से क्या मतलब? बीएड से तो कहीं से हो जाता है। अंग्रेजी की तैयारी मैं खुद किया और पास कर गया। अभी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर महेंद्रू में ट्रेनिंग के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया है। तो हमने एक कहा, एक लाइन में सबको कहा, आपको यह
नहीं समझ रहे कि मेरे पास संसाधन की कमी है। भैया संसाधन की कमी एक लाइन कहे, संसाधन की कमी सबके पास रहता है। यदि संसाधन की कमी न होती तो एसएससी रेलवे की तैयारी करने लोग नहीं आता, क्योंकि संसाधन रहता तो बाप का एक गो डिमांड रहता, बेटा डॉक्टर बने कि बेटा इंजीनियर बने। जिसके पास संसाधन की कमी रहता वही एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बाद में अपने क्षमता के बदौलत संसाधन को बूम कर लेते हैं। लेकिन इधर जनरल सेक्टर में उच्च वर्गों के मतलब जिसका संपत्ति वाला व्यक्ति है उस सब ने भेजता है, उस सबको कहता है कि भैया इतना डोनेशन लो और जाओ मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा लो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो सरकारी हो, जहां पर सेटिंग गेटिंग हो जाए। तो यहां से ध्यान देना, यहां पर अभी भी टाइम नहीं है, अभी भी एक महीना का टाइम है भैया, ले लो जल्दी से जिनको बैच ले। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको बनाया गया? मीराबाई। चलो 12 नंबर, चलो भारत के पहले एआई संचालित एल्युमिनियम संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। 13 नंबर, चलो बाबू क्वेश्चन ध्यान देना, एक जीव जो तारी का किण्वन करता है, पान रोटी बनाता है, बियर बनाता है, वो कौन? सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सेरेबेसी सेक्रोमाइसिस एक ऐसा कवक है या क्या है? कवक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु है। एसिटोबैक्टीरिया क्या है? जीवाणु है। पेनिसिलिन भी क्या है? कवक है। इसे क्वीन ऑफ मेडिसिन कहते हैं। एसिटोबैक्टीरियम, एजिटोबैक्टीरियम, लैक्टोबैक्टीरियम। तो यहां पर लैक्टोबैक्टीरियम दूध से दही बनाता है। आ गया। चले बिहार एसएससी का बैच को परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मैथ भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो, हाँ यहां पर ये चीज समझना है, सेरोबेसी सेरेबेसी में सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी पाव रोटी बनाने में भी यही, शराब बनाने में भी यही, बियर बनाने में भी यही काम करता है। तारी जब पौधा से काट के निकालता है, पौधा के छाल से, जिस तरह से ध्यान देना, कभी लेटेक्स का स्राव दिखाए थे। लेटेक्स प्राकृतिक रबर लेटेक्स से प्राप्त होता है जो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा रबर को कठोर करने के लिए सल्फर मिलाया गया। रबर को कठोर करने की विधि को वोल्केनाइजेशन क्या कहेंगे? विक्की गोपालगंज कर रहा है, एक बार फुहारा मार दीजिए। नदी का उद्गम स्थल, चल भाई नदी में नीचे चलेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का त्रियंबक, नर्मदा का अमरकंटक, सोन का अमरकंटक, ताप्ती का मुल्ताई, महानदी का सियावास। क्वेश्चन इधर जाएंगे, सिंधु का कहां पर? आंगसी हिमन, नहीं सिंधु का बोखरचू, ब्रह्मपुत्र का आंगसी मानी, सतलज का राकस्थल झील, सतलज से ऊपर जाएंगे ब्यास, ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, उससे ऊपर जाएंगे राबी, रोहतांग दर्रा, उससे ऊपर जाएंगे चीना, बारालपचा दर्रा, ऊपर जाएंगे शेषनाग झील के निकट बेरीनाग झील से झेलम नदी, यमुनोत्री हिमानी से यमुना, संतोपथ हिमानी से अलकनंदा और गोसाई थान से कोशी नदी। कहानी खत्म, इतना हो जाएगा कहानी, हटा दे। 14 नंबर चले, एक परजीवी पर दूसरा परजीवी, देख भैया ये भी पारासाइट है, ये भी पारासाइट है। क्या उप पारासाइट, क्या उप परजीविता, क्या उप पर ऊपरी परजीविता या उप परजीवी। सहजीविता मतलब क्या हुआ? जिसमें दो विपरीत लक्षण है, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों का। क्वेश्चन, आंतरिक परजीविता, सेफेलुरियस नामक शैवाल हम लोग के आंत में परजीविता के रूप में, आंतरिक परजीविता के रूप में रहता है। बाहरी परजीवी कई बीमारी फैलाने वाला। क्वेश्चन, डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? सबको पता है, लोहा मिला दिए। कॉपर और जस्ता में यह क्या था? तांबा और जस्ता पीतल था। अब पीतल में कुछ मात्रा में लोहा मिला दिए तो क्या बन गया?
डेल्टा मेटल। 3-4 गो लिखाए थे, जल्दी से लिख लेंगे। कॉपर प्लस जस्ता बराबर कॉपर प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जस्ता बराबर PZ पीतल। परसेंटेज नहीं भी याद रहेगा, काम चलेगा। कॉपर प्लस जस्ता बराबर पीतल हो गया। फिर देखिए कॉपर प्लस जस्ता बराबर मूर्ज धातु। अब इसमें प्रतिशत जाएंगे पीतल में, तो कहते हैं 75 प्लस 25। मूर्ज में जाएंगे 3:1 था। मूर्ज मेटल में क्या कहेंगे 60:40। मूर्ज में भी कॉपर जस्ता है। डच मेटल में 80-20 4:1 है। डच मेटल हो गया। गन मेटल जाएंगे तो 10% 3 हो जाएगा। क्वेश्चन गन मेटल जाएंगे तो क्या क्या होगा। गन मेटल में 88%, कॉपर 2% जस्ता और 10% एसेंटीन। ठीक था, 10% टीन लिखाए थे, ठीक तो वही लिखाए हुए हैं। इसको इधर कर दिए। उल्टा हो गया है। गन मेटल में कॉपर जस्ता टीन, हमने इस कॉपर जस्ता है ना, तो कॉपर जस्ता को एक साथ रखा। 88 + 2 + 10 बराबर। हमने अब 2 को क्वेश्चन पूछेगा गन मेटल होगा तो टाइप मेटल में लेड प्लस एंटीमनी प्लस टीन, टाइप मेटल कहते टाइप मेटल। लेड सीसा प्लस एंटीमनी SB प्लस SN टीन, टाइप प्रिंटिंग मेटल। 60 + 30 + 10, 60 + 30 + 10 सब अनुपात में 6:3:1 हो गया। डेल्टा धातु जो क्वेश्चन है तांबा प्लस जस्ता प्लस लोहा, तांबा प्लस जस्ता प्लस लोहा। आपका क्वेश्चन है तांबा प्लस जस्ता प्लस लोहा कितना है भाई, तो कहेंगे 55 + 41 + 4, 55 41 + 4 हो गया। कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकेल क्या हो, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकेल, जर्मन सिल्वर। चल आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, चलो बाबू। एस्पिरिन क्या है, एक एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब दर्द को या क्या है, बुखार को कम करने वाला, बुखार को। अब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है नहीं, शामक बेहोश बना है नहीं, तो क्या होगा एंटीपायरेटिक, बुखार को उतारने वाला। कहते हैं एस्पिरिन खा लेते। समस्थानिक आइसोटोप, आइसोटोप कई बार जो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु संख्या एक समान, परमाणु भार अलग अलग, परमाणु संख्या एक समान। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड, न्यूट्रॉन क्या है डिफरेंस, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 17-18 नंबर चले। मिलाने के लिए दिया गया किसमें कितना चैम्बर है भाई, हम लोग में कितना गुणसूत्र, हम लोग में 46, हम लोग में क्वेश्चन से मेढक में 26 है, मेढक में 26 है। क्वेश्चन मकई में कितना है भाई, तो मकई में 20 है।
खरगोश में 44 है, खरगोश में 44, चिंपैंजी में 48, हम लोग में 46। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4। अगला, निम्नलिखित विकिरण प्रकार में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है? सबसे ज्यादा ऊर्जा एक्सरे, जिसकी खोज कौन किया था? रॉन्टजेन। क्वेश्चन छेगा गामा किरण, जिसका वेवलेंथ जितना कम है उसका ऊर्जा उतना ही ज्यादा है। क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम, ऊर्जा सबसे ज्यादा। ललका का प्रकाश, ललका का क्वेश्चन छेगा ललका का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, ऊर्जा सबसे कम होता है। अवरक्त किरण लाल से थोड़ा ज्यादा, उसका तरंग दैर्ध्य ऊर्जा कम। अल्ट्रावायलेट बैगनी से भी कम, ऊर्जा बैगनी से भी ज्यादा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछे दृश्य विकिरण की खोज कौन किया? यहां पर डब्ल्यू रॉन्टजेन। दृश्य विकिरण न्यूटन, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनिक रीटर और विलियम हर्शेल अवरक्त। अवरक्त की खोज कौन किया? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। बोआ क्लियर? चल भाई, आज बड़ी कम लोग अभी तक जुड़ा है, 1600 लोग पूरा है और 850 अटेंडेंस बना रहा है। ये तो गलती बात है, वो अटेंडेंस बना लो। 20 नंबर चले, निम्नलिखित ताप का संचरण, ध्यान देना, तापमान का संचरण 3 विधि से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। चालन लिख ले तो ये है, चालन, विकिरण और संवहन। चालन के लिए मेरे तरफ ध्यान देखो, हमको यदि क्वेश्चन को पिछला बेंच तक पहुंचाना है तो कोई अपना बेंच पर ही लेगा नहीं, तो बढ़ाते जाओ, एक से एक बढ़ाते जाओ। मतलब पदार्थ का कण बिना अपना स्थान छोड़े ही उष्मा का हस्तांतरण कर देता है। यदि ये लोहा वाला डंडा है, देख भाई, दुखहरण, इसको यदि यहां पर गरमाएंगे तो लोहा वाला डंडा अपने आप गर्म हो जाएगा दूसरा किनारा, चालन विधि से। लेकिन इस क्लास में ब्लोअर चला दे, एसी चला दे, चलाए, यहां पर सब कुछ बंद है, पिछलका बेंच तक हवा चल गया, क्लास में कोई मार दिया मुरई खा के, एकदम विकिरण उष्मा के रूप में नहीं, सम्मान के लिए कोई परफ्यूम डाल के आया है, तो वह परफ्यूम सुगंध फैला है किस विधि से? सुगंध दुर्गंध किस विधि से? संवहन विधि। गैस में उष्मा का संचरण। क्वेश्चन से, खाना में जो पानी गर्म हुआ, केवल पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म में पहले तो चालन विधि से कुकर बर्तन उष्मा लिया, और फिर संवहन विधि से पानी गर्म किया, और तब जो के कुछ वाष्पीकरण भी हो रहा, तो खाना बनाने में चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण। उत्तर निकल गया। तो कह रहा अणु का स्थानांतरण। अब अणु ऊपर नीचे हो रहा, अणु के स्थानांतरण किसमें? चालन विधि में बैठले बैठले। विकिरण में कोई मीडियम की आवश्यकता रहे तो भी बढ़िया, नहीं रहे तो भी बढ़िया। शेख रजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप आए तो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला टीम का नाम बदल। अस्मिता, देखो ना, मोलीला, मोहिला। चल 22 नंबर चले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई लाइट के पेमेंट को लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया है भाई? 500 रुपया। अगला चलो बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा झील पलाया झील है? बूलर झील। क्वेश्चन पूछेगा, लोकटक झील, डिडवाना झील, सांबर झील। सांबर झील बोल्सन झील का उदाहरण। सांबर झील, झील किसका? बोल्सन का। क्वेश्चन, डिडवाना झील, पलाया झील। बूलर झील है मीठे या ताजे पानी का भात का? मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। लोकटक झील फुट में तैरता हुआ विश्व का एकमात्र झील। यह भी मीठे या ताजे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील
तैरता हुआ, हाँ बहुत अच्छा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कैबुल लाम जाऊ कहां पर? लोकटक झील। इतना क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। विश्व का सबसे गहरा झील प्लेट में तस्तनुमा आकार है, बोलसन झील गहराई नुमा है। विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का शब्द ऊपर देखो, विश्व का सबसे बड़ा मीठे ताजे पानी की झील, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे ताजे पानी की झील वुलर झील। कौन सा? सर्वाधिक खारे पानी की झील तुर्की का वॉन झील। सर्वाधिक हमने कहा मतलब प्रतिशत ज्यादा है। सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील तुर्की का वॉन झील, और दूसरा सर्वाधिक खारे पानी की झील इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन के सीमा पर स्थित मृत सागर। तीसरा ग्रेट साल्ट लेक कहां? यूएस। कहां? यूएस। चल अगला क्वेश्चन लो। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तिका कौन कौन है? यंग इंडिया, नवजीवन, एथिकल रिलीज। एक वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, या क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मोतीलाल नेहरू कहां नहीं है? कौन सा पुस्तक है? 1, 4 और 5। 1, 4, 5। अगला क्वेश्चन चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी से, सॉरी महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक यौवन का प्रतीक घोड़ा, गृहत्याग का प्रतीक यौवन का प्रतीक वृषभ, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्माण स्तूप निर्माण पदचिन्ह। पदचिन्ह के साथ साथ कभी कभी पिपलो देता है। निर्माण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में निर्माण की घटना मृत्यु, बौद्ध धर्म में महानिर्माण महापरिनिर्माण की घटना मृत्यु। रे भाई शेख राजा इतने बड़का क्वेश्चन कर भी लगातार पूछवी तो है तो दे क्या कह रहा है शेख राजा? चैप्टर वाले टेस्ट कैसे दें जैसे ओनली एंशिएंट का चैप्टर वाइज, वैसे ही सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे दें प्लीज बताइए। कोई भी किताब लीजिए, ढेर सारा किताब मिलता है, उसको बनाइए बन जाएगा। उत्तर क्या इसका होगा? क्या? बी नंबर। 26 नंबर। चल भाई बिहार एसएससी का एकदम धकाधक भैया अभी नहीं लिया है तो जल्दी ले लो। यदि बिहार एसएससी में अपना करना है रिजल्ट पक्का तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो बैच मिल रहा है ले लो। भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम मशीन का पहली बार 1900, लेकिन पूर्णतः ईवीएम मशीन का पहला प्रयोग किस लोकसभा में? 13वीं लोकसभा। क्वेश्चन केरल में पहली बार किया गया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। संविधान के किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार मतलब एकीकृत या एकात्मक एवं परिसंघात्मक, अर्ध एकात्मक अर्ध संघात्मक संघा। तो अब यहां पर अर्ध एकात्मक और अर्ध संघात्मक कारण दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अर्ध कहिएगा सर अर्ध एकात्मक क्यों नहीं होगा? भाई संघ है तो संघ में कहा गया भारत एक राज्य नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें प्रत्येक राज्य एक एक की क्या है? इकाई है। अपने द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था तो दिया गया है, लेकिन केंद्र एवं राज्य के बीच पृथक शासन व्यवस्था कनाडा से और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 केशवानंद भारती बना? ठीक
ठीक है, क्यों ऐसा? इसीलिए लॉजिक इसमें नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन लॉजिक निकाल लिया। क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के प्रस्ताव पर राज्य के नीति तत्व को भारी समझा गया? तो 42वीं, तो 42वीं 76 से पहले कौन आया था? 73 केशवानंद भारती है ना। क्लियर? कुछ क्वेश्चन लॉजिकल जो नहीं कह पा लेकिन समझ रहे हो, 76 में हुआ था, 76 से पहले 76 में भैया 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, इसका मतलब वही होगा पक्का। 28 नंबर चले, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है भैया? आर्थिक विकास दर का सूचक करता है, अभी बताए थे, या सॉरी केवल विकास ही नहीं, ग्रोथ भी दिया हुआ है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि दर। आर्थिक कहेगा सर, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में क्या हुआ? आर्थिक विकास केवल एक क्षेत्र में हुआ, केवल जीडीपी में हुआ, लेकिन यहां पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद या क्या है? विभिन्न सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सब क्षेत्र में एक्सक्लूसिव ग्रोथ होते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव समावेशी विकास। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। अभी बताए थे एनएनपी, यहां निकाल के भी दिखाए थे कि एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से क्या करेंगे? एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास न रहेगा तो कहेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? हम भारतीय विदेशों से कितना लाए, अब विदेशी हमारे यहां से कितना ले गए, मतलब आयात एवं निर्यात के बीच का अंतर को जीएनपी में से घटा लेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा? एनएनपी बन जाएगा। 29 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था भैया? 1938 में कांग्रेस के तरफ से राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य आरदेशिक दलाल को बनाया गया, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आरदेशिक दलाल, सदस्य अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सदस्य कौन? आरदेशिक दलाल। इसी आरदेशिक दलाल की अध्यक्षता में 1944 में बंबई प्लान आया था। 8 सदस्यीय बंबई प्लान, बंबई के 8 उद्योगपति ने बंबई योजना लाया, बंबई प्लान लाया। क्लियर हुआ? बंबई प्लान कब आया? 1944 में। क्वेश्चन चेगा, एमएन विश्वेश्वरैया ने किस वर्ष? 1934 में पुस्तक था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर भारत के लिए आर्थिक नियोजन। क्या था? भारत के लिए आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन चलेगा 1938 में, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सदस्य कौन? आरदेशिक दलाल। ऐसी आरदेशिक दलाल की अध्यक्षता में 1944 में बंबई प्लान आया था, बंबई योजना आया था। चलिए अगला, श्रीमान नारायण भी है, बहुत अच्छा। किस बार, किस कौन सा? 1945 में। कौन सा? गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना, पीपुल प्लान। फिर से बेटा, 1944 में, 44 में गांधीवादी योजना, 45 से पीपुल, नहीं 45 से पीपुल प्लान। 1945 में पीपुल प्लान था, एमएन रॉय। 1945 में जन योजना, पीपुल प्लान। तब वो है कहे छूटेगा, तू ही बताइए आप। जब कहेंगे जेपीएन, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना दी है। बेचारे कहे कहते कि हम लोग को कहा दुश्मनी हो गया भैया, हम तो संपूर्ण आंदोलन का नारा दिए थे, हमरे से दुश्मनी हो गया। 1934 में हमने पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे।
चलो मेरे मैनेजमेंट को बोलिए ऑनलाइन वाले के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जल्दी कोई काम नहीं करता है। बाप रे बाप, रियल वर्ल्ड। चल बाबू अगला, नदियों का उद्गम स्थल सब ले। एक बार कहा तू कहला कि जो फुहारा दो दियो, फुहारा दो दिलिए तो कह चल दिखा दियो, गजबे लीला। रुक रुक के सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी मैं 17 सेकंड पीछे चल रहा हूं, कोई बात नहीं। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं तो म्यांमार से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चारे होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और उत्तर निकल गया। अब देखो असम की सीमा एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ भूटान से मिलती है, या दो सीमा बनाया, एक तरफ भूटान से और एक तरफ बांग्लादेश से। मिजोरम की भी सीमा एक तरफ बांग्लादेश से, एक तरफ म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 सीमा, एक तरफ भूटान से, एक तरफ चाइना से, एक तरफ म्यांमार से। नागालैंड की सीमा सभी लोगों के एक क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन सब लोगों से बता सकते हैं, भारत में केवल कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा, क्वेश्चन पहले सुन लेना, भारत के कितने राज्य हैं जिसकी सीमा कम से कम एक देश से मिला हुआ है? पक्का पक्का 16। चलो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसका केवल एक देश के साथ सीमा लगा हुआ है? क्वेश्चन सुनेंगे तो उत्तर सही होगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा केवल एक देश के साथ लगा हुआ है? 10 प्लस 1, एक क्या है? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश कौन? जम्मू। 10 में कौन कौन थे? कहें गुजरात, राजस्थान। इधर जाए गुजरात, राजस्थान, पंजाब। जम्मू कश्मीर यूटी है 10 प्लस 1 में। इधर जाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद सीधे नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 10 से 11 क्लियर। एक बार उंगली पर काउंटिंग करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 11 होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्लियर। 10 प्लस 1। 31 नंबर चलो, फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल कौन भाई? बाप रे बाप, जन्मदिन के दिन लेकिन दिखी नहीं कहीं ईडन गार्डन में। अच्छा आजकल नहीं दिखती है ना देखने का, लेकिन प्रयास करता है। चलो बहुत अच्छा। 32 नंबर चलो, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पूरा राजकुमार और 33 नंबर चलो भाई, गेहूं का टंटू रोग किसके कारण? कैरिनोबैक्टीरियम टीटिको, कैरिनोबैक्टीरियम टीटिको। क्वेश्चन, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण। रेफ्रिजरेटर के प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, प्रवाह के कारण शीतलन, कहीं न कोई कंप्रेसर के कारण, कंप्रेसर ऑन रहे तो ठंडा होता रहेगा। संपीड़ित करने वाले शीतल गैस फ्रियोन का प्रयोग किया जाता था, फ्रियोन CFC निकालता है, हालांकि अब इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। हटा दे। अब देखो प्रसारित करने पर शीतल कहां से होगा? कम कहेंगे कंप्रेस, नीचे में कंप्रेसर मशीन लगता है। अब तो कंप्रेसर करने पर गैस ठंडा होता है, कंप्रेसर बंद हो गया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन से रेफ्रिजरेटर में फूड मटेरियल लंबे काल तक स्टोर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर रहता है, लो टेम्परेचर पर जीवाणु का ग्रोथ नहीं हो पाता। हो गया लाल भारती। अगला क्वेश्चन चलो भाई, लड़कियों के जलने,
कौन सा गैस निकलता है? कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जहरीला गैस। लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, लड़कियों के जलने से जहरीला गैस। वेल है नहीं कर, लड़की मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सा गैस है? हम कोई लॉजिक से क्वेश्चन करते, कोई हंसियों मजाक वाला बात करते, दूगो क्वेश्चन सॉलिड आता है। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज्यादा जल वाष्प और जहरीला गैस सल्फर। यही सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर अम्ल वर्षा तेजाब उगलती है। यदि क्रोध में पुरुष के तुलना में महिलाओं का क्रोध आपके सामने, आप उनके सामने टिक गए तो समझिए जल जाइएगा, नहीं जले तो कैंसर रोग हो जाएगा, स्टोन कैंसर, तेजाबी। हम क्वेश्चन में ऐसे वाह वाह क्वेश्चन पूछेगा, स्टोन कैंसर किसके कारण? तेजाबी वर्षा। तेजाबी वर्षा क्या करते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कारण सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेटा ध्यान देना, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है, वायुमंडल में है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस, प्रदूषणकारी गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषणकारी गैस है। मीथेन प्राकृतिक ईंधन का मुख्य स्रोत मीथेन है। मस्टर्ड गैस मीथेन, कोल गैस में दूसरा प्रमुख स्रोत मीथेन। क्वेश्चन पूछ दे, धान के खेत से मीथेन, सड़ा हुआ घास पात से, पागुर करने वाले जंतुओं में, गैस लाइटर में ब्यूटेन है। LPG गैस में मुख्य घटक ब्यूटेन है। आगे बढ़े, यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्य कर, बेटा ध्यान, बल आघूर्ण मतलब फोर्स इनटू फोर्स आर्म, बल गुने बल भुजा आर्म का, तो न्यूटन इनटू मीटर कार्य कर रहा है। इसका मतलब उसमें है क्या? तो उसमें त्वरण प्रदान करता है। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण। तो यह पिंड कोणीय त्वरण प्रदान करता है, रेखीय त्वरण प्रदान करता है। एक आघूर्ण का है। हाँ, यहां देखो, बल आघूर्ण मतलब फोर्स इनटू फोर्स आर्म, एक रेखीय बल। क्वेश्चन बल आघूर्ण कहते हैं कि भाई साइकिल का हैंडल को बला किए, या कहेंगे दरवाजा में यहां पर कब्जा है, यहां पर हैंडल रखिए, तो क्या फोर्स लगाए? यहां अब फोर्स आर्म है, तो यह हैंडल को यदि यहां कर दिया जाए कब्जे के पास, तो दरवाजा को खोलने के लिए बल आर्म कम हुआ तो बल ज्यादा का यूज होगा। यहां पर बल आर्म कर दिए, यहां पर बल लगाए, यहां से बल आर्म है, हल्का से हैंडल खोले, पुश किए, गेट खुल गया। इसका मतलब बल और बल भुजा बराबर क्या हुआ? बल आघूर्ण हुआ। अब कर बल आघूर्ण, किसी पिंड पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा होता है तो अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में, कोई स्पेशल नहीं है, या तो रेखीय त्वरण प्रदान करता है या कोणीय त्वरण प्रदान करता है। बल आघूर्ण बल, एक मिनट, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण कोणीय। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? जलत आघूर्ण द्रव्यमान स्क्वायर गुने कोणीय संवेग, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय इसमें कोणीय त्वरण होना चाहिए, देख लेना है को। क्या होना चाहिए? कोणीय त्वरण। एक मिनट, कोणीय त्वरण ही होना चाहिए, कोणीय त्वरण।
जड़ता घूर्ण कोणीय त्वरण, चल एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। कोणीय संवेग बराबर क्या हुआ, कोणीय वेग, कोणीय वेग गुने जड़ता घूर्ण बराबर कोणीय संवेग हो गया। फिर से सुनिएगा, कोणीय संवेग बराबर कोणीय वेग गुने जड़ता घूर्ण, इसको ऐसे कह सकते हैं, कोणीय संवेग बराबर कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण। कोणीय वेग बराबर रेडियन पर सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण बराबर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। मोमेंटम कर देंगे तो मात्रक क्या होगा किसका, किलोग्राम रेडियन मीटर स्क्वायर, रेड इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड, हाँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड, ठीक तो है। अब यहां से किलोग्राम चूंकि यहां पर ले लिए, तो अब रेडियन का कोई यूनिट तो डायमेंशन तो है नहीं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, बीमा इसका कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। हटा दें, चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई 36 के बाद 37 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन टोटल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वो अपने विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, श्यानता। जिसका ऐसा मात्रक क्या है, पोइजूली। पोइजूली बराबर 1 डेका पोइज। पृष्ठ तनाव, तल तनाव कर पृष्ठ तनाव, लंबाई बट्टे न्यूटन बट्टे मीटर, न्यूटन बट्टे मीटर। अब प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल, क्या कहेंगे, प्रतिबल न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। हो गया, चलो 39 नंबर। चलो, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध, संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करना। संक्रमण का विरुद्ध प्रतिरोध रोकना, तो क्या इम्यूनो, यही इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम हुआ HIV रोग। 40 नंबर चले, मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो मास्ट कोशिकाएं केवल और केवल संयोजी, जिसमें तरल संयोजी उत्तक जाएंगे, तरल में सबसे कमजोर जाएंगे ब्लड होगा, और सबसे कठोर जाएंगे तो बोन होगा। बोन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हरा दे, चलिए आगे देखो, रीजनिंग का नई का बैच सर ने दिया है, लिमिटेड टाइम ऑफर 1550 फाउंडेशन बैच दे रहा। केंद्र सरकार ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, जिसकी शुरुआत 2001-2 में किया गया था, 10वीं 11वीं 2 से 7, 7 से 12, 9वीं 5 मध्याह्न, अच्छा मध्याह्न योजना की शुरुआत भी नरसिंह राव के काल में 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और उसका नाम हो गया PM। अब ऐसा क्वेश्चन, PM पोषण, PM मध्याह्न भोजन को हट के क्या कर दिया, PM पोषण योजना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 1 नंबर पे कौन सा है भाई, स्पर्धा में कंपटीशन में डेनमार्क। 43 समझ चले, पछुआ पवन कहां से कहां चलती है,
यहां पर 35 है, यहां पर 60 है, या तो 35 से 60 रहे या नहीं तो 35 से 65 रहे। क्वेश्चन यह 0 है। अच्छा, इसको बड़ा करके फिगर पर ड्रॉ कर देते हैं। ग्लोब पर वायु दाब की कितनी पेटियां? 7 पेटियां। 0 डिग्री है। यह दोनों गोलार्ध 5 उत्तर है, 5 दक्षिण है, जिसे डोल्ड्रम कहते हैं, जिसे शांत पेटी कहते हैं, जिसे इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। 30 से 35 एस है, या 30 से 35 क्या है? एन है, जिसे अश्व अक्षांश हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। लेकिन इसका नाम क्या है? तो कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यह भी सेम पोजीशन आ गया। दोनों गोलार्ध में 60 से 65 65 एस है, 65 एन है। इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और लास्ट में आया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। 90 नॉर्थ 90 साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल दोनों ध्रुव पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, कोरियोलिस बल का मान कम होता जाता है और कोरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब लोग मेन टॉपिक में आते हैं। ये जो अश्व अक्षांश से 30 डिग्री से डोल्ड्रम की ओर चलेगी, या क्या हुआ? व्यापारिक पवन हुआ, ट्रेड विंड हुआ। दोनों गोलार्ध में चलती है, या क्या? ट्रेड विंड हुआ, ट्रेड विंड हुआ। क्वेश्चन बना भाई, दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से अधोध्रुवीय लो प्रेशर की ओर चला, यह क्या हुआ? वेस्टर्न विंड कहलाया, पछुआ हवा कहलाया, जिसे उत्तरी के तुलना में दक्षिणी पर, उत्तरी के तुलना में दक्षिणी पर 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40 से 50 पर भयंकर 50 से 60 पर चिखती साठा कहा जाता है। और फिर यहां पर जाएंगे तो ध्रुवीय पूर्वा पवन दोनों ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कहानी क्लियर? हाँ, मिड डे योजना 15 अगस्त 1995 8वीं पंचवर्षीय योजना, पीवी नरसिंह राव के काल में मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना। गजनबी के साथ आने वाला अल बरूनी किस देश का रहने वाला था? कौन सा भाई? क्वेश्चन, गजनबी के साथ तुर्कमेनिस्तान, जो इतिहासकार था, कहां का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। मिलाने के लिए दिया गया कोल विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, कंद विद्रोह, रंपा विद्रोह। तो क्या होगा? रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह। पहले कोल विद्रोह कहां पर? छोटा नागपुर का संथाल परगना क्षेत्र। रंग विद्रोह कहां पर जाएंगे? रंग विद्रोह बंगाल में, कंद विद्रोह ओडिशा में, और रंपा का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। हाँ हो, किसका? तुर्कमेनिस्तान। मूल रूप से वहीं का रहने वाला था। इतिहासकार अल बरूनी ख्वारिज्म वंश का था। आधुनिक उज्बेकिस्तान
मॉडर्न डे में पहले तक खात ख्वारिज्म शासक, आधुनिक उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान 47 नंबर। चलो बात में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बाबू? एकल आनुपातिक, ध्यान देना, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, आनुपातिक मतलब। पहले सुनिएगा, क्वेश्चन करा खुला बैलेट, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरित नहीं था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक पद्धति से होता है। उत्तर क्या निकलेगा? समझ में आया? तो बहुत लोग कहा भाई यो हो रहा है, यो हो रहा है, दोनों क्वेश्चन। यदि यहीं पर बोध रहता तो सब एक लाइन से बिना कुछ पढ़ले डी मार के निकलते। क्या कर? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक पद्धति से होता है। इनका ये प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका के अनिर्वाचक मंडल लिया गया आयरलैंड से। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना प्रावधान किससे संबंधित है भाई? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अल्प अवधि प्रश्नकाल से संबंधित क्या है? अल्प अवधि की चर्चा, अल्प अवधि की ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान किससे संबंधित है? कैसे? प्रश्नकाल 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1, 1 से 2 लंच आवर, और शेष समय में 2 से लेकर 5 तक शेष समय। तो शेष समय में अल्पावधि की चर्चा, अल्प चर्चा भी होता है। क्वेश्चन अल्प चर्चा सप्ताह में 2 दिन होता है। वो क्यों होता है? तो जो प्रश्नकाल, सुनिएगा, जो प्रश्नकाल शून्यकाल में जो प्रश्न किया गया उसका रिपोर्ट बताइए अध्यक्ष, इसका 100% होगा अल्पकालिक चर्चा। 48 घटती उत्पादनशीलता के क्रम में इकोसिस्टम क्रम, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सागर होगा। अब यहां से सागर एक लाइन में कह सकते हैं, मैंग्रोव जाएंगे, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा? अब सागर के बाद झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। अब यहां यदि बढ़ते हुए रहता, आज भी देखा जाए भारत में समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, उसके बाद झील वाला क्षेत्र, उसके बाद घास के मैदान वाला क्षेत्र, उसके बाद मैंग्रोव वाला क्षेत्र। यदि उलट देंगे, कभी यह दिमाग में आ सकता है कि भैया पहले मैंग्रोव है, तब सागर है, तब घास का मैदान है, तब झील है। संभव मिल रहा है? उत्तर सी नंबर। चलो अच्छा, तब यही तो उलट गया। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में, इसका मतलब पहले बड़का तब छोटका, नहीं कर? पहले बड़का तब बड़का सागर, उसके बाद छोटका झील, उसके बाद घास के मैदान, उसके बाद सी। क्यों? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है। क्या बात करते हैं? मैंग्रोव वन पूरे भारत में, अपने भारत में लो ना, भारत में ले तो मैंग्रोव वन कितना प्रतिशत? 1% से भी कम। क्या कर रहा है? घटती उत्पादनशीलता मतलब पहले बड़ा है, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा। पहले महासागर, तब आया सागर, तब आया झील, तब आया मैदान, तब गया भैया समुद्र तटीय मैदान में जो जंगल है। उत्तर ए नंबर हो सकता है, आपके एप्लीकेशन पे इसका सी नंबर होगा, लेकिन ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा, जब यह जाति प्रथा पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया? कास्ट शब्द का पहला प्रयोग पुर्तगाली, कास्ट शब्द का पहला प्रयोग पुर्तगालियों के द्वारा। अब देखो भाई, अब किस किताब में क्या दिया हुआ हमको, कंसेप्ट लो ना, बार बार कहते कंसेप्ट लो।
आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ। अवरोही मतलब पहले बड़ा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा। अब जाति प्रथा का कारण कौन सा नहीं है? तो एक लाइन पहले जाति पर कभी कभी देखा, जाति शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो जाति प्रथा, जाति जन्म से ही निर्धारण होते। बहुत अच्छा, हम लोग सब धर्म में जाति का निर्धारण जन्म, जो जिस जात में जन्म लिया वह जात। विवाह समूह के सदस्य में भी हो सकता है। बहुत अच्छा। अब कभी कभी यह कभी कभी डाउट क्या होता है कि यदि किसी ब्राह्मण का विवाह राजपूत वर्गों से हो गया, तो उन दोनों से, बाप है ब्राह्मण, मां है राजपूत, या मां है ब्राह्मण, बाप है राजपूत, मतलब दो अलग, मां है यादव, बाप है कुर्मी, बाप है यादव, मां है कुर्मी, दो अलग अलग कास्ट हो गया। तब ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा? तो हम लोग क्या हंसने की बात नहीं, हम लोग 35 सत्तात्मक समाज चल रहा है, बाप के नाम से वंश चल रहा है। तो जो बाप का जो है वो क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन तो विवाह यह भी आ सकता है, विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। भैया ऐसा थोड़ा कि ब्राह्मण या हिंदू के बीच विवाह हुआ मुस्लिम कहलाएगा, ये कभी नहीं होगा। जाति सदस्यता में खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। जात से बाहर देंगे कह देते हैं, मौसम में होता है ना कि जात से बाहर देते, मतलब जात से तोरा नहीं होगा। उत्तर निकल गया। 50 वर्ष चले भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन जगह नामासा जंग में फंसे, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, सीरिया सूडान, ऑपरेशन विजय अब कारगिल से संबंधित है। एक आया था म्यांमार में जो चक्रवात आया था, उसमें भारतीयों के द्वारा करुणा, हम लोग करुणा किए थे। ऑपरेशन दोस्त तुर्की, ऑपरेशन कावेरी सुधार, चलो सब निकल गया। अगला, बीम स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। बीम स्टेक भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया भी ने, देखो भैया बीम स्टेक, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका। अब यहां से बिस्टेक, बीम स्टेक, उसी तरह से आता है ब्रिक, अब हो गया ब्रिक्स, ब्रिक हो गया ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है भाई? तो 2023 का क्लॉडिया गोल्डिन। 54 नंबर चले, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़कर? जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल। अब नीला हाई सवाल है, माइक्रोप्लाज्मा जिसे पीपी एलो या गैलो सेप्टिकम कहते हैं, गैलो सेप्टिकम जीवाणु में भी पाया जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कारण सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका को में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया गया। जीवाणु को भी प्लांट सेल में रखते हैं क्योंकि कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया गया? कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन छेगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक में पाया गया, जीवाणु में। अब क्वेश्चन पूछेगा, जीवाणु प्रोकैरियोटिक तो है ही, लेकिन जीवाणु में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे पहला सजीव नीला है। पहली बार जीवन का उद्भव समुद्री क्षेत्र में। किसी पिंड का प्रारंभिक वेग के मान को बढ़ा दिया जाए, जब ये वेग बढ़ेगा तो उड्डयन काल
टाइम और फ्लाइट क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो टाइम एंड फ्लाइट भी बढ़ जाएगा। 55 नंबर चलो, निम्नलिखित में से मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। तो वृक्क एवं किडनी, पहले आया किडनी से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय और मूत्रवार। 56 नंबर चले, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त, पांचवा आवर्त, पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 2 8, तीसरा आवर्त में 8 है, चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18, छठा आवर्त में 32, सातवां आवर्त में है कितना 32 ही, लेकिन कुछ भाग अधूरा है, खाली है। उत्तर निकलेगा 3 4 2 8 8 18 18। परिवार की सामान्य विशेषता है, परिवार में सब सामान्य निवास है, वंश परंपरा है, विवाह का स्वरूप है। आज भी हम लोग कहते रहे हैं भाई परिवार से बाहर नहीं जाओ, परिवार से बाहर जाएगा तो फिर बिया क्या कर देगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि लड़का लड़की लव मैरिज करने के लिए घर से बाहर, परिवार से बाहर हो गया। यदि दोनों के तरफ से कोई नहीं माना, न लड़का के परिवार न लड़की के परिवार, तो उसका सगे संबंधी कौन हो, ऐसे बच्चा, उस दोनों से उत्पन्न बच्चा का रिलेटिव कौन, कहां शादी करेगा। हम लोग में क्या था, विवाह में, शादी विवाह करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्ष्य लगा रहता है। अनजान में, ऐसा नहीं कि बिहार के चल के केरल कर्नाटक में किसी से शादी करके लिया है, संभव है नहीं संभव है। कहीं ना कहीं जाते कोई रिलेटिव, कोई ओकेजन होता है, भाई है एगो कन्या देखियो ना बड़ी सुंदर, एगो लड़की देखियो ना, तो कैसा चाहिए लड़की, पढ़ा लिखा सुशील समाज, या लड़की वाला कहते हैं भाई एगो बढ़िया लड़का था, कैसा रखा, तो सरकारी नौकरी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी की। अब देखो पहला अलॉटी कौन, हमने कहा प्राथमिकता सरकारी जॉब, तब कहेगा वो नहीं वो नहीं बोला, ये उतना रेट करने उतना रेट करने, तो उससे थोड़ा हैसियत वाला बिजनेस, बड़ा बिजनेस। और उसके बाद भैया वो नीचे का नीचे लड़का, ध्यान देना, एक लाइन में कहेंगे कि हम लोग का ये सिचुएशन है अपने पूरे समाज के बारे में कि शादी विवाह लड़का के से लड़का केहनो बकले ले, लड़की है फूलगोभी, लड़का है करिकवा बैगन, चलेगा, बशर्ते लड़का के हाथ में बढ़िया ग्रेड ए का जॉब हो। ये अपनी समाज की विडंबना है भाई। आइए 57 जाति शब्द अभी बताए थे कहा, 59 नंबर चलो भाई, भीम मान अभ्यारण्य मुंगेर में। एगो कैमूर में था, कैमूर में एक झील है अनुपम। हाँ, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव किसने लॉन्च किया है भाई, राजनाथ सिंह। 61 नंबर चलो, मैथ का फाउंडेशन बैच और मैथ का बीपीएससी के लिए सेपरेट बैच 9-10 के लिए दिया गया है, जल्दी करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय पुलिस स्टेशन कौन सा है, गांधीनगर, गुजरात, भोपाल, गांधीनगर, ठीक तो। 5 नंबर चले, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन। अब जब ये क्षुद्र ग्रह होगा तो क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच, तो मंगल एवं क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति के बीच, जुपिटर के बीच क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह का अध्ययन के लिए कौन सा भाई, माइकी साइको मिशन, नासा के द्वारा साइकी मिशन। ग्रेट बेसिन का पठार कहां है, यूएसए में। ग्रेट बेसिन कहां पर, यूएसए में। 64 नंबर चलो भाई, चोल काल में गैर ब्राह्मण को दिया जाने वाला बेलन बेगई, मंदिर को दान में दिए जाने वाला देवदान। और क्वेश्चन, स्कूल को शाला भोग, ब्रह्मदय
ब्राह्मणों को दान में देने वाला। 65 में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, जब ये कर्तव्य होगा तो अनुच्छेद 51 का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 51 का क या ए कहेंगे। हालांकि पर्यावरण की चर्चा हमारे संविधान में 48 के क में जोड़ा गया था, राजकीय नीति तत्व 42वीं संशोधन, लेकिन वो कर्तव्य नहीं था, पर्यावरण संरक्षण का नियम था। आधुनिकीकरण, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस संगठन, पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला पहला केंद्रीय पुलिस स्टेशन थाना, ISO द्वारा प्रमाणित पहला थाना कौन है भाई? भोपाल की गांधीनगर? मध्य प्रदेश का महिला थाना ISO द्वारा स्टेशन पहला, सब जगह ही है, गांधीनगर कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो महिला थाना है। और एगो रेलवे स्टेशन भी है रे मैसूरू, भोपाली है। हाँ भोपाल हम भी देख लिए हैं, दोबारा हमने देख लिया है। मध्य प्रदेश भोपाल। मानव संग्रहालय भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में, अभी आज शायद बिहार दरोगा वाला बैच में थे कि मूल संविधान में था कि उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति, उनका निर्वाचन में संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन में ही होगा। लेकिन 11वां संशोधन, क्या संशोधन 11वां संशोधन के द्वारा कहा गया कि नहीं, उनका निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन संयुक्त सत्र के द्वारा नहीं, बल्कि इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। हल्दी घाटी के तो महाराणा के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? महाराणा प्रताप को अपने अधीन में ला लेना। ए नंबर, वह महाराणा प्रताप नहीं आ पाए, मरते दम तक जंगल पे घोड़ा चेतक पे चढ़ के चल गया। हालांकि चित्तौड़ अभियान 1615 जहांगीर के काल में सफल हो पाया। 68 नंबर चले, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना, अस्थायी सेना, अस्थायी घुड़सवार पागा, अस्थायी के लिए बरगीर हो गया। पागा, बरगीर और सिलहदार, पागा, बरगीर और सिलहदार। हाँ ये भी दोनों एक कैसे, पहले ये है दूसरा ये है। अस्थायी घुड़सवार सेना कौन? बागा, और अस्थायी घुड़सवार सेना बरगीर, सिलहदार। अस्थायी घुड़सवार सेना सिलहदार। अब पागा या बरगीर हो गया अस्थायी घुड़सवार। 69 कौन सा युग सुमेरित नहीं है? सरदार सरोवर बांध सुमेरित काल नहीं है। नर्मदा, तिलैया, बराकर, गांधी सागर बांध, चंबल, नागार्जुन सागर, कृष्णा। चलो भाई 70 नंबर चले, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? कौन सा भाई? कौन सा? अपना भारत। 71 नंबर चले, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया है? बजाज फाइनेंस द्वारा। 72 नंबर चले, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाराज उधमपुर का, जम्मू कश्मीर। 73 नंबर चले, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। 74 नंबर चले, पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में कहां पर स्थापित किया था? स्टॉकहोम, ग्रेट ब्रिटेन का। क्वेश्चन, बच्च नगमा कहां का भाई? बच्च नगमा जम्मू कश्मीर का।
76 नंबर चले भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सोपारी हिटैची या बजाज? भारत के पहले यूपीए एटीएम को हिटाची की बजाज? चेक एक बार चेक कर लो। अच्छा चेक करेंगे तो बता दो। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विस और दूसरा था बजाज। चले अगला क्वेश्चन चलो भाई। 75 हो गया। 76 नंबर भजन सोपारी संतूर। भजन सोपारी संतूर से संबंधित। 77 नंबर चले खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष मिला था? 1987 में, 1990 में नेल्सन मंडेला और 1980 में मदर टेरेसा। 78 और 79 2 वर्ष बंद रहा था। डनहिल कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। डनहिल कप गोल्फ। 79 नंबर चले औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहां? लखनऊ। और लखनऊ में ही सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र। लखनऊ में ही गन्ना प्रजनन केंद्र भी है लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। बोरलॉग पुरस्कार का संबंध नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। 81 नंबर चले बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ पारिक कौन? सलील पारिक। 82 नंबर चले पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भाई? रंगाशानी। एन रंगाशानी। 83 नंबर चले निम्नलिखित किस संवैधानिक सैंधवकालीन स्थल से घोड़े का अस्थि पंजर नहीं मिला है? तो भैया सुत का गेंदोर सुरकोटदास से मिला ही है। कालीबंगा लोथल भैया अस्थि पंजर तो केवल मोहनजोदड़ो से हाथी का मिला है। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछे घोड़ा का यहां से भी मिला है। नवीनतम खोज में यहां से भी मिला है, यहां से मिला है। यहां से कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिलाने के लिए दिया गया। भैया जल्दी मिलेंगे। बालकों की स्थापना किस देश के प्रयास से? पूर्व सोवियत और रूस के प्रयास से। नालको फ्रांस के प्रयास से। हिंडाल्को अमेरिका और माल्को मद्रास एल्युमिनियम इटली के प्रयास से। उत्तर निकला 3 4 1 2। 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन भैया बिहार एसएससी वाला फिर से बैच कर रहे हैं, जल्दी से ले लेना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर उत्पन्न होता है? कहां पर? फंडी यूएसए के तट पर है। 86 नंबर चलो भाई। किन पार्टी ने भारतीय छोरे का समर्थन नहीं किया था? हिंदू कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियन पार्टी को। मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। 87 नंबर नीचे दिए गए राज्य का क्रम बताइए। कहेंगे सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। 88 नंबर चले। 2 अस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत जागीर के द्वारा। 89 नंबर चलो भाई। राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिन? 14 दिन के अंदर नहीं प्राप्त किया तो क्या करेगा भैया? तोरे यहां से पारित माना। कल बिहार एसएससी का टेस्ट डिस्कशन है और इसका जो 11वां टेस्ट 11वां की 12वां एक टेस्ट बिहार दरोगा का है। हम लोग शनिवार को ही उसका डिस्कशन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे कोई संभावना नहीं है। किस राज्य में अंकोला के कारी इशाद? कौन सा भाई? कर्नाटक में कारी इसाद आम को जीआई
टैग मिला है कर्नाटक। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे हम लोग विराम, फिर मिलते हैं कल के सारे शेड्यूल में। तब तक के लिए आप लोग भी खूब मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी।